एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका की गाड़ी से रुंधवा कर उसकी हत्या करवा देता है और फिर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ही बीवी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और घर से फरार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा खान मेवात आज तक पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे ही क्राइम रिपोर्ट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। असल ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा अमतेरा गांव की, जहां पर एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है, जिसका नाम वनिता होता है। वनिता एक नर्सिंग की तैयारी कर रही होती है, एक हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट जॉब करती है। जब वो जॉब करती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम विजय होता है, और विजय भी उसी अस्पताल के अंदर प्राइवेट जॉब कर रहा होता है। दोनों की बातचीत होने लगती है। विजय और वनिता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उन दोनों की मुलाकात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो एक रूम किराया लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ के लोगों को ये कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमें रूम किराए पर चाहिए। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। वनिता विजय को कहती है क्यों ना हमें लिविंग रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए और मैं भी मेरे माता पिता को बता दूंगी और तुम भी तुम्हारे माता पिता को बता देना। विजय बात को घुमाता फिराता रहता है। वनिता से कहता है कि अभी हमें शादी नहीं करनी, अभी हमें अपना करियर बनाना चाहिए। वनिता वहाँ कुछ दिनों के लिए थम जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद विजय से कहती है कि अब बहुत दिन हो चुके हैं, क्यों ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और लड़के को देखकर उससे शादी कर लूँगी। विजय ये सोचकर घबरा जाता है और वनिता एक लड़के से मिलती है जिसके करीब वो जाने लगती है। जब विजय ये देखता है तो वनिता को रोकता है और कहता है कि तुम इस लड़के से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वनिता यहाँ रुकने वाली नहीं थी। वनिता उस लड़के से बात करती थी, फ़ोन पर भी बात करती थी, मिलने भी जाती थी। विजय को ये बात खटकने लगी थी और विजय वनिता को एक सुनसान रास्ते पर बुलाता है एक दिन, और वनिता से कुछ देर बात करने के बाद अपने दोस्त से विजय ने पहले ही बात कर रखी थी और अपने दोस्त को एक गाड़ी लेकर बुलाता है। जैसे ही वनिता सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई होती है, विजय तो वहाँ से हट जाता है, लेकिन जो विजय का दोस्त होता है जो कि गाड़ी चला रहा होता है, वो गाड़ी वनिता के ऊपर चढ़ा देता है। वनिता घायल हो जाती है और वहाँ काफ़ी देर पड़ी रहती है। विजय वहाँ से चला जाता है और वहाँ से वो गाड़ी वाला भी फरार हो जाता है, यानी कि जो विजय का दोस्त था वो भी वहाँ से चला जाता है। और विजय सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मेरी बीवी सुबह जॉब के लिए निकली थी, यानी कि हॉस्पिटल के लिए निकली थी, अभी तक वो घर पर नहीं आई है और मेरी बीवी का आप पता लगाइए। पुलिस जब इस बात की तहकीकात करती है तो उन्हें एक सुनसान सड़क पर वनिता की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस वाले विजय को बुलाकर कहते हैं कि ये क्या आपकी वाइफ है? विजय रोने लगता है और कहता है कि जी हाँ, ये मेरी वाइफ है। और जब पुलिस वाले वनिता के माता पिता से पूछते हैं तो वनिता के माता पिता बताते हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हुई थी, वो तो सिर्फ एक प्राइवेट जॉब कर रही थी, हम उसकी शादी कुछ साल बाद करने वाले थे, अभी वनिता की शादी नहीं हुई थी। ये बात सुनकर पुलिस वालों को विजय पर शक हो जाता है और विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो विजय सच्चाई उगल देता है और कहता है कि मुझे वनिता का किसी और लड़के से बात करना अच्छा नहीं लगता था, मुझे डर था कहीं वनिता मुझे छोड़कर ना चली जाए, इसीलिए मैंने वनिता की हत्या करवा दी। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।